इस वक्त मैं बनखेड़ी में महंत करोड़ी दास जी की समाधि स्थल है। जीवित समाधि उन्होंने ली थी, जिंदा अवस्था में वो समाधि ध्यान में बैठ गए थे और इस तरह से उन्होंने समाधि ले ली और आज बकाया वो समाधि बन गई है, लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। कबीर पंथ से वो ताल्लुक़ रखते थे। हमारे साथ बनखेड़ी के अखिलेश तिवारी जी हैं, वो कबीर पंथ को मानते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कबीर पंथ कैसे होता है और क्या जो हिंदू लोग हैं वो कबीर पंथ को मानते हैं और तरह तरह की जो बातें होती हैं उससे कैसे अलग है, वो मैं जानना चाहूँगा। क्या होता है कबीर पंथ भाई साहब? कबीर पंथ ये है कि निर्गुण और सगुण जो दो शाखाएं अपने धर्म में लिखी गई हैं, तो कबीर ने निर्गुण शाखा का किया और सगुण में रसखान हुए, तुलसीदास जी हुए, ऐसे कई संत हुए हैं। तो कबीर का जहाँ तक बात है तो ये थोड़ी सी मिथ्या है इस चीज़ को लेकर कि वो हिंदू धर्म से नहीं थे या मुस्लिम थे, क्योंकि कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो एक जुलाहा परिवार में हुआ था, तो इस कारण से थोड़ी सी भ्रांतियाँ थीं। बाकी कबीरदास जी ने ना हिंदू धर्म का विरोध किया ना मुसल धर्म का विरोध किया। उनने सिर्फ आत्मा को परमात्मा मानते हुए इस चीज़ का संदेश दिया है कि आप यहाँ वहाँ ना भटकते हुए अपने अंदर ही भगवान को देखें, अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें, तो भगवान आपके अंदर ही है। तो उदाहरण के लिए मैं उनके कुछ दोहे आपको बताऊं, जैसे कि उनने दोनों के लिए कहा है। हिंदुओं के लिए कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी बली पीस खाए संसार। अर्थात जिस प्रकार पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूज सकता हूँ, उससे अच्छा तो ये चाकी है जो दो पार्टों के बीच में लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। तो इस तरीके के उदाहरण दिए। मुसलमानों को भी दिया कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दही बनाए, बाऊ पर मौला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उनको भी ये संदेश दिया है कि क्या आप सुबह अजान करते हैं चिल्ला चिल्ला के कि आपका खुदा बहरा है, तो मतलब आत्मा से परमात्मा को मिलाने का केंद्र बिंदु, उस चीज़ को उनने प्रकाश डाला। ये कबीर पंथ का पूरा वो था। और रही बात समाधि स्थल की, तो कबीर पंथ के अनुयायी के रूप में कुछ संत महात्माएं पूरे भारतवर्ष में घूमे। उसी के संदर्भ में बारियाबड़ा नरसिंहपुर ज़िले में आता है, जो सालेचौका से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे रहे, वहाँ से धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार करते रहे संत कबीर धर्म संप्रदाय का। तो बारिया में आज 4 समाधियाँ हैं जो चारों जीवित हैं। 5वीं संत करोड़ीदास जी जो काफ़ी वर्षों के पहले लगभग 100-200 वर्षों के समय ली होगी। एक समाधि केवट पिपरिया जो हमारे मंत्री जी हैं रामपाल सिंह जी, उनके खेत में है। एक बनारस में है, एक सिरसिरी में है, और जो 9वें महंत जी थे नमदा प्रसाद जी, जो बनखेड़ी से काफ़ी जुड़े रहे हैं और काफ़ी विकास का काम जो यहाँ पे हुआ है, निर्माण का काम, वो उनके द्वारा ही किया गया है। उनकी समाधि भी यहीं पर है। तो इस तरह अभी वर्तमान में जो है वो 10वें महंत नमदादास जी साहब हैं। 5वीं पीढ़ी जो थी, 5वीं समाधि जो थी। एक और भ्रांतियाँ रहती है, तो देखिए ऐसे आपने कहा मूर्ति पूजने का, तो मूर्ति तो आप भी पूजते हैं। हाँ, तो भाई देखो अब क्या है, जो मानते हैं कबीरदास जी को, तो आत्मा से परमात्मा, जैसे अब मूर्ति पूजना तो एक अपना मन संतुष्ट करने के लिए अपन मंदिर में जाते हैं भगवान की, लेकिन जब तक अपनी आत्मा शुद्ध नहीं रहेगी तब तक अपन उस चीज़ को नहीं महसूस करेंगे। लेकिन एक प्रतिबिंब किसी चीज़ का रख के, सामने रख के अपन उसको आधार मानेंगे कि ये चीज़ है, इनके अंदर भगवान हैं। तो अब कई लोग अपन देखते हैं कि मंदिर में तो जाते हैं तो उनका उद्देश्य दूसरा रहता है, या तो वो प्रसाद खाने के उद्देश्य से जाएंगे या वहाँ पे चढ़ावा देखेंगे कि यार ये कितना चढ़ रहा है, बाहर आके उसकी भ्रांति करेंगी, और जो ज़रूरतमंद होगा उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये संदेश है, मतलब आप जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो। भगवान तो एक आपको आस्था का केंद्र है। मूर्ति होए तो मूर्ति में तो भगवान अपन भी देख रहे हैं कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो ये सब चीज़ें पे फोकस विशेष किया। मतलब जो कबीरपंथी लोग हैं, जो कबीर पंथ को मानते हैं, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं और वो भी जिस तरह के जो हमारे हिंदू धर्म के प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको मानते हैं। हाँ, उनको सब मानते हैं, सब रीति रिवाज सब वही चलते हैं। बाकी ये है कि मुख्य मूल उद्देश्य उनका वही है कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ अखिलेश तिवारी जी, जिन्होंने बखूबी बताया बनखेड़ी में जो करोड़ी दास जी हैं और जो एक महंत प्रथा है उसके बारे में विस्तार से बताया कि कैसे यहाँ पर इनकी समाधि बनी, कहाँ से वो आए थे और आखिर कबीर पंथ क्या होता है, कबीर पंथ को मानने वाले जो लोग हैं वो किस तरह की जीवन शैली जीते हैं। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। बने रहिए मेरे साथ संजय वैष्णव की ये बनखेड़ी में महंत करोड़ी दास जी की जो समाधि स्थल है वहाँ से ये खास रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NV TV।